Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर एनडीए का हिस्सा बने ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही थी कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर चुनावी मैदान में उतरेंगे और गाजीपुर लोकसभा सीट से उपचुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। तो वहीं मंत्री बनने की भी कवायद ओम प्रकाश राजभर को लेकर तेजी से चल रही थी, लेकिन अब ऐसा लग सकता है कि भैया एनडीए में शामिल होने के बाद जो ओम प्रकाश राजभर हैं उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी द्वारा पार्टी में शामिल कराने का मकसद सिर्फ यही था कि पूर्वांचल में जो राजभर के वोटर हैं, कई सीटों पर निर्णायक क्षमता में होते हैं, उनको अपने तरफ आकर्षित किया जाए और फिर 2024 का लोकसभा चुनाव और फिर आगामी विधानसभा चुनाव को बेहतर तरीके से फतह किया जा सके। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के शामिल होते ही घोसी उपचुनाव हो गया और वजह थी कि दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से विधायक होते हुए इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद अब बारी आती है ओम प्रकाश राजभर की अग्नि परीक्षा की। अग्नि परीक्षा में कहा यह जाता है कि ओम प्रकाश राजभर घोसी विधानसभा सीट पर राजभर का जो वोट है वो बहुत निर्णायक है और वहां पर वो जो है वो बड़ा खेला कर सकते हैं और उनको काफी तवज्जो भी दी जाती है। तमाम रैलियां भी करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, बयानबाजी तक करते हैं। लेकिन जब चुनावी नतीजे आते हैं तो ओम प्रकाश राजभर हक्के बक्के रह जाते हैं और घोसी उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी जो है वो जीत दर्ज कर लेती है और भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता है, जिसके बाद तमाम सियासी तौर पर चर्चा हो रही है कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि उनका जो वोट है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया था वही चीज नजर नहीं आ रही है। और इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जानेगा। तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सियासत में उनकी कितनी पकड़ है कि अब केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं। तो वहीं उनके बेटे जो कि अरविंद राजभर हैं और अरुण राजभर हैं, उनका कहना था कि भाई गाजीपुर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि गाजीपुर लोकसभा का उपचुनाव भी नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग और केंद्रीय मंत्रिमंडल जो चुनाव का है उसके बीच में ये बातें हुई है कि भैया कम समय बचा है और 2024 के नए साल में शुरुआत में ही घोषणा भी कर दी जाएगी। तो वहाँ का जो सांसद बनेगा उसको बढ़िया मौका नहीं मिलेगा काम करने का, इसलिए वहाँ पर उपचुनाव की तैयारी नहीं की जा रही है और शायद वहाँ पे उपचुनाव ना हो। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी झटका लग गया है। तो जब से एनडीए में शामिल हुए हैं मानो कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा। धन्यवाद।